याद पड़ता है कि ज़माने तालिब इल्मी में पहले कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों का फेवरेट नारा होता था, दे रगड़े पे रगड़ा। सब लड़के गला फाड़ फाड़ कर ये नारा लगाते थे। शायद इनको लगता था कि इस नारे में इतनी ताकत है कि मुख्तलिफ ग्रुपों को वही जिस्मानी अज़ियत महसूस होगी जो किसी को वाकई रगड़ा देने में महसूस होती है। नारे मार मार कर सबके मुंह लाल होते, आंखें बाहर को निकल आती, मगर बाजू हिला हिला कर यूं लगता जैसे 2 मीटर मजीद लंबे हो गए हों। हर मौके पर गला फाड़ कर एक ही नारा, दे रगड़े पे रगड़ा। अगर थकावट का एहसास होने लगता तो एक ताज़ा दम तालिब इल्म कहीं से नमूदार होता और पूरी कुव्वत से यही नारा लगवाता और थके हारे हजूम में दोबारा जान पड़ जाती और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। इस दौरान नाक सुर्ख हो जाती, जुबान बाहर निकल आती और आखिरकार 2-4 घंटे बाद कोई कहता, चलो यार कैंटीन पर चलकर कुछ खिलाओ, और फिर सब अपनी मेहनत मजदूरी का सिला अंडा बर्गर और एक बोतल पी कर वसूल करते और खुश होते कि आज उन्होंने मुखालफिन की बोलती बंद कर दी। अब वो कई दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे और अपने जख्मों को चाटते रहेंगे। 24 घंटों बाद मुखालिफ स्टूडेंट विंग के लोग भी अपने लड़कों को बिला फिसला कर ले आते। वो भी 2-3 घंटे इसी तरह गला फाड़ते और फिर कैंटीन पर वही अंडा बर्गर और बोतल पीकर मुतमईन हो जाते कि हमने मुखालिफिन को जवाब दे दिया है और तमाम वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। अब रगड़े से बात धरने पर आ गई है, दे धरने पे धरना। अब जो पार्टी धरना नहीं दे सकती इसे कोई पार्टी मानने को तैयार ही नहीं। लिहाजा आप नोट करेंगे कि पिछले 15 साल से मुसलसल इस मुल्क में धरने और लॉन्ग मार्च हो रहे हैं और अब तक हर पार्टी ये सब कुछ कर चुकी है। अब ये फैशन और सियासी कल्चर बन चुका है। ये भी अपनी किस्म का एक नशा है कि आप हज़ारों लोगों को अपने पीछे लगाकर उनके घर बार बीवी बच्चे छुड़वा लें, वो भी नौकरी और काम धंधा छोड़कर एक शख्स के पीछे चल पड़ेंगे कि हम मुल्क ठीक करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की हालत देखें, हर दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद कोई गैर मुल्की फ़ौज इस तरफ चल पड़ी है। कदीम ज़मानों में हम देखते थे कि फ़ौजें जिस शहर का घेराव करती थीं तो वो किले के अंदर मोर्चा बंद होकर बैठ जाते। शहर के फैसलों पर तीर अंदाज और जंगजू खड़े कर दिए जाते और शहर से बाहर खंदकें खोद दी जाती थीं। शहर में राशन इकट्ठा कर लिया जाता था और कई माह तक ये लड़ाई इसी तरह चलती रहती। इस्लामाबाद भी इसी तरह का मंजर पेश करता है और चंद माह बाद कोई ना कोई गिरोह इस पर चढ़ाई करने आ जाता है। शहर के आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, भारी कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, कोई भी शहर से अंदर या बाहर नहीं जा सकता, तमाम रास्ते बंद। अब यूं लगता है जैसे शहर पर हमला होने वाला है। हर चेहरा खौफजदा। फिर धरने वाले आते हैं, पुलिस से लड़ाइयाँ और झड़पें होती हैं। पुलिस के जवान भी इसी हुजूम की क्लास या खानदान से आए होते हैं जिससे धरने वाले आए होते हैं। यूं एक ही क्लास और खानदानों के जवान एक दूसरे को रज कर फेंटे लगाते हैं। अपने 3 जवानों का एक ग्रुप अपने सियासी लीडरों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। वो लीडर और इसके हामी इस मुल्क को अजीम बनाने निकले होते हैं, जबकि पुलिस के जवानों को बताया जाता है कि ये शरपसंद हैं जो इस मुल्क को चलने नहीं दे रहे हैं। ये मसाइल की जड़ और असल खराबी हैं। यूँ दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ते हैं। एक गिरोह अपने 3 रियासत बचा रहा है तो दूसरा अपने लीडर के कहने पर रियासत को अजीम बनाने निकला है। दोनों जवानों का बैकग्राउंड एक ही है। जिन लीडरों के पीछे ये लगे होते हैं, इनके बच्चे हों या कारोबार, वो बैरून मुल्क सेटल हैं। ना इन लीडरों ने 9 से 5 तक की नौकरी करनी है, ना इन्होंने बच्चों की फ़ीस देनी है, ना इलाज मुआवजे पे खर्च करने की कोई फ़िक्र है। और तो और गाड़ियाँ, हटो बचो, प्रोटोकॉल और तरक्याती फंड्स में डाके भी अवाम से टैक्स लेकर डालने हैं। सब कुछ अवाम की जेब से लेते हैं। हुकूमत में हो तो सरकार से सब कुछ फ्री मिलता है, पेट्रोल, गैस, बिजली के बिल सब फ्री, गाड़ियाँ फ्री, सफ़र फ्री, एयर टिकट्स फ्री और बादशाही अलग। हाँ, अगर अपोजिशन में आ जाएं तो फिर इनके बहुत सारे डोनर्स और चंदा देने वाले होते हैं जो इन्हें फंडिंग करते हैं। ये मुफ्त का लंच नहीं होता। इन डोनर्स को हुकूमत में आने के बाद बहुत सारे फ़वाइद दिए जाते हैं। इनके टैक्स माफ़ होते हैं, जुर्माने माफ़ होते हैं, इनके कहने पे अफसरान को ओहदे दिए जाते हैं जहां वो साथ मिलकर डाके मारते हैं। हाउसिंग सोसाइटी वाले सबसे बड़े डोनर्स होते हैं। अक्सर इन्होंने क्योंकि कब्जा करना होता है, ज़रूरी ज़मीनों को तबाह करना होता है, किसी डोनर को करोड़ों डॉलर की गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाती है।
چاہے آپ خود دنیا بھر سے ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ سعودی عرب متحدہ عرب امارات سے 4% سود پر لائے گئے $5 ارب میں سے $3 ارب اپنے پسندیدہ تاجروں کو بغیر سود کے بانٹ دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بچوں عیاشی کرو۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان بزنس مینوں نے $3 ارب لے کر مشینری منگوانے کے نام پر اوور انوائسنگ کر کے ڈالرز باہر شفٹ کیے۔ اندازہ کریں کہ $3 ارب آپ کو بغیر سود کے مل جائیں اور ساتھ ہی آپ کو امپورٹ کی اجازت بھی مل جائے۔ ایسے وقت میں جب آپ کا ملک پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہو تو سوچیں کہ پھر کیا ہوگا۔ اسی عوام کو لوٹ کر ان کو ہی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جس عوام کو سب سے زیادہ سکون اور استحکام کی ضرورت ہے وہ ان سب کے پیچھے لگ کر اپنے شہر کو خود ہی بند کر دیتے ہیں، وہی ہنگامے اور دنگے کرتے ہیں۔ اس ملک میں دھرنے دے کر کسی نے سرمایہ لگانا ہے یا نوکریاں دینی ہے؟ کبھی فیصل آباد بند ہے تو کبھی ڈی چوک بند ہے، کبھی وہاں دھرنا ہے، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں۔ پھر سب نے دھرنا بھی ڈی چوک پر ہی دینا ہے تاکہ پوری دنیا دیکھے۔ پورا شہر جب بند ہو جائے تو ان لیڈروں کی آنکھوں میں چمک دیکھا کریں، پورا ملک جام کرنے کے بعد ان کی خوشی دیکھا کریں۔ ان کا لب و لہجہ فخر سے بھر جاتا ہے کہ دیکھا پورا ملک جام کر دیا۔ نواز شریف نے ٹرین مارچ کیے، قاضی حسین احمد نے دھرنے شروع کیے، پھر طاہر القادری پیپلز پارٹی دور میں دھرنے دینے آئے تو رحمان ملک نے پہلی دفعہ پورے اسلام آباد کو کنٹینر سے بھر دیا، پھر عمران خان نے مشہور زمانہ دھرنا دیا، پھر لبیک والوں نے فیصل آباد پر دھرنا دیا، پھر مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے پہنچ گئے، پھر لبیک والے دوبارہ آن پہنچے۔ ابھی کچھ ہفتے قبل جماعت اسلامی نے 2 ماہ ڈی چوک کو بند کیے رکھا اور دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ چند دن پہلے ہی لبیک والے فیض آباد سے ہو کر گئے ہیں، 5 دن لوگوں کی زندگی عذاب بنی رہی، اب پھر جماعت اسلامی والے دھرنا دینے آ گئے ہیں، پھر پورا شہر بند اور پھر وہی کنٹینرز۔ اب بتائیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا؟ جب عوام ان لوگوں کے ساتھ اپنے ہی ملک کو لاک اور جام کرنے چل پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ مزید غریب ہوں گے اور یہ لیڈر یہ ہر دفعہ مقتدرہ سے مل کر حکومت میں آ جاتے ہیں۔ اگر مقتدرہ ایک کو نکال دے تو وہ ناراض، دوسرے کو لائے تو تیسرا ناراض۔ یہی عوام اپنے اپنے لیڈروں اور پاور میں لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بس لٹیرا ہمیں ماضی کا دو، اور یہ لٹیرے عوام کی کمائی گئی دولت پر ٹیکس لے کر عیاشی کرتے ہیں اور عوام کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ دے دھرنے پہ دھرنا۔